हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड, एक और यूनिक स्टोरी क्रोएशिया की। क्लास डी शेंगन वीज़ा लग चुका है सर का, राइट। फोटो एग्जैक्टली देखना है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जाकर देखें। कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से हमारे वीडियोस पर स्ट्राइक आ रही है, इसलिए हम लोग जानबूझकर मैं फोटो को हाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। कुलदीप भाई जिस ग्रुप में जा रहे हैं उसमें एक और कुलदीप जी हैं, उनका नाम है कुलदीप कुल्हारी और वो झुंझुनू राजस्थान के हैं। आप जो हैं हरियाणा के हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? चरखी दादरी, राइट। तो चरखी दादरी से सर हमारे पहले कैंडिडेट हैं, क्योंकि पानीपत, सोनीपत, इन शहरों के नाम तो मुझे याद हैं, ठीक है। तो सर का आप पहली बार विदेश जा रहे हैं क्या? जी सर। अच्छा, फर्स्ट टाइम विदेश जा रहे हैं ना। तो सर का पासपोर्ट जो ब्लैंक ही है, एक ही वीज़ा लगा हुआ है, गुड। तो बताएं कुलदीप भाई, आपको पहले तो ये बताएं कि हमारे बारे में कैसे पता पड़ा? सर यूट्यूब के माध्यम से पता पड़ा। सर को यूट्यूब के माध्यम से हमारे बारे में पता पड़ा था। और मैं आपको बताता हूँ, सर का जो वीज़ा लगा है ये क्लास डी शेंगन वीज़ा है। कोई सीजनल वीज़ा हम नहीं लगा कर भेजते। हमने आज तक जितने भी कैंडिडेट क्रोएशिया में भेजे हैं, 130 से ज़्यादा कैंडिडेट हम भेज चुके हैं पिछले 3 सालों में। किसी का भी हमने कोई सीजनल वीज़ा नहीं लगाया, प्रॉपर क्लास डी वीज़ा लगाया, ठीक है। और इनका वीज़ा आप देखिए किस टाइम में लगा है। आज की डेट में 2025 अगस्त में ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ। आपको पता है कि क्रोएशिया का वर्क परमिट आने में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। वर्क परमिट आने के बाद VFS के अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। बट जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप एक जेन्युइन रजिस्टर्ड एजेंसी के थ्रू काम करते हैं तो सब कुछ होता है। बहुत यूनिक बातें हैं इनके वीज़ा में। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो वीज़ा है ये टैक्सी ड्राइविंग का वीज़ा है, लाइट मोटर व्हीकल का वीज़ा है। आपने इससे पहले शायद ही क्रोएशिया में टैक्सी या लाइट मोटर व्हीकल का वीज़ा देखा होगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जो 2024-25 में अपने ब्लॉग्स में आकर बोल रहे थे नहीं जी, लगता ही नहीं है वीज़ा। तो हमारे कई सारे कैंडिडेट जो हैं उनके वीडियो देख के नाराज हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो क्रोएशिया में ही घूम रहे थे। देखिए भैया, जो क्रोएशिया की गलियों में घूम रहा है ना, जरूरी नहीं है कि उसको सारे लॉस पता है, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं ना कि सोने की पहचान सुनार को होती है। जो व्यक्ति जो धंधा कर रहा है, जो नए नए एजेंट बने हैं, ब्लॉगर बने हैं, प्लीज़ यार आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर प्रोफेशनल्स। अगर हमने बोला ना होएगा तो होएगा, राइट। और अगर हमने बोला वेट करिए तो वेट आपको करना होगा। सर ने वेट किया, बहुत डिफिकल्ट था। इन लोगों के वर्क परमिट्स भी लेट आ रहे थे, VFS की डेट भी लास्ट में जाके मिली और 4 महीने के आसपास लगा है वीजा स्टैंप होकर आने में। 85 डेज लगे, राइट। तो आप ये समझ लो कि तीनों स्टेप में इनके टाइम लगा। पहले वर्क परमिट लेट आया, फिर आखिरी दिन मैंने डेट निकाली थी आपकी, ठीक है। मैंने उनको बोला डेट मिलेगा, पेशेंस रखो, PCC बना के रेडी रखो, पोस्टल करके हमने रख ली थी, राइट। और हमने क्रोएशिया में एम्प्लॉयर को बोल के रिक्वेस्ट करवा के इनके वीजा स्टैम्प करवाए थे, मतलब VFS की डेट निकलवाई थी। एंड ऑफ कोर्स जब VFS में सबमिशन हो जाता है, हमारे एम्प्लॉयर क्योंकि अच्छे हैं, अधिकतर कंट्रीज में हमारे एम्प्लॉयर खुद ट्रैक करते हैं प्रोसेस को। तो अगर आपने भी हमारे पास किसी भी कंट्री की फाइल लगा रखी है, हमारी टीम आपको बोल रही है सर पेशेंस रखिए, डेट भी मिलेगा, वीजा भी लगेगा, पेशेंस रखना है। आपसे बस इतनी ही कॉपरेशन हम चाहते हैं, आपसे हम कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगते। और वे लोग जो कि अब 2025 या 26 में शेंगन का प्रोसेस हमारे थ्रू स्टार्ट करना चाहते हैं या किसी और यूरोपियन कंट्री का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, प्लीज बी मेंटली प्रिपेयर्ड, ओके। जो भी टाइम फ्रेम हम आपको देते हैं वो कभी भी फ्लक्चुएट हो सकता है। लेट होने की वजह से कोई जिम्मेदारी नहीं होगी हमारी। अगर आप बोलेंगे सर जी लेट हो रहा है, मुझे अपने डॉक्यूमेंट वापस चाहिए, मुझे प्रोसेस क्लोज करना है, मुझे अपना पैसा एडवांस जो दिया था वो वापस चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मानने वाले हम इस बात को। क्योंकि हम आपको बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि यूरोप के अगर कानून बदल जाते हैं, गवर्नमेंट बदल जाती है, या वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, एम्बेसी में टाइम ज़्यादा लग रहा है, लॉस के बाहर कोई नहीं जा सकता। उनका देश, उनके दूतावास, उनके नियम, ठीक है। हम आपको जिस काम में भेजेंगे, जो पगार बोलेंगे, उसकी जिम्मेदारी हमारी। वीज़ा जेन्युइन होएगा हमारा, राइट सर? जी सर, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, एक बार ऐसा भी हुआ था कि सर थोड़े हताश निराश हो गए थे। और वैसे भी हरियाणा के जो भाई लोग हैं हमारे, आप लोग अगर प्यार से भी बोलते हो ना तो ऐसे लगता है बहुत खड़ी बोली है, ठीक है। तो एक बार सर थोड़े फ्रस्ट्रेटेड थे, तो सर ऑफिस में आए। सर ने बोला कि मुझे लग नहीं रहा कि अब होएगा। तो हमने सर को बोला सर आप एक काम करिए, अपना पैसा लेकर जाइए, राइट। तो हमने सर का पैसा भी लौटा दिया था पूरा गुस्से में आकर, पूरा पैसा है ना, तुरंत लौटा दिया था मैंने, ठीक है। तो क्योंकि सर के साथ एक सर के भाई भी आए थे। अब उनको पता नहीं था कि उनकी गलती नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि वो तो अपने छोटे भाई के लिए बोलने आए थे कि भाई इतना टाइम क्यों लग गया, ऐसा तो होता नहीं। अब देखिए होता क्या है, आपने हमारा हाथ थामा, आपने हमें चुना अपना प्रक्रिया करने के लिए। अब आपको दुनिया कुछ भी बोले, आपको ना विश्वास रखना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, जरा सी प्रोसेस में डिले हुआ, जरा सा प्रोसेस में चेंज हुआ, पूरी दुनिया, पूरी कायनात आपके पीछे पड़ जाएगी आपके मन में नेगेटिविटी भरने के लिए, ठीक है। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि समुंदर में जो है ना, जहाज सारे पार कर जाते हैं बड़े बड़े समुद्रों को, जब तक उनके अंदर पानी नहीं भरता,
तो आप यही समझना है, आपको जीवन में जब तक आपके मन में नेगेटिविटी आप घुसने नहीं दोगे तब तक आपका जहाज पानी पे चलता रहेगा और पानी को पार कर जाएगा। ये वो लोग हैं जिनको नेगेटिविटी डुबो नहीं पाई। अब क्योंकि सर जो है पूरे ग्रुप के टच में थे, जब औरों के वर्कमेंट आना स्टार्ट हुए तो मैंने सर से पूछा कि सर आपका भी वर्कमेंट मंगा दें। सर ने बोला हाँ जी बिल्कुल मंगा दो सर। वो तो मैंने फ्रस्ट्रेशन उस दिन थोड़ा सा गुस्सा दिखा दिया और आपने तो फाइल ही कैंसिल कर दी, हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं, मैं तो जाना चाहता हूँ, ठीक है। और फिर हमें भी रिग्रेट हुआ, मैंने कहा नहीं यार भाई ने इतना इंतजार किया है, सर का हमने वर्कमेंट मंगाया, सर ने पेमेंट किया, ऑफकोर्स पूरे ग्रुप में किसी का कोई पेमेंट का इश्यू नहीं रहा, ये मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं, एंड ही इज़ अ ग्रेट गाय, राइट। तो अल्टीमेटली सर लोग जा रहे हैं क्लास डी शेंगन वीज़ा पर, क्रोएशिया में जा रहे हैं, लाइट मोटर व्हीकल के काम में जा रहे हैं। अपने आप में यूनिक सक्सेस स्टोरीज हैं ये। अगस्त 2025 में इस ब्लॉग को मैं शूट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं, राइट। सो इफ वी से इट कैन बी डन, देन ऑफ कोर्स इट विल बी डन। यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू नीड टू हैव फेथ इन अस, ओके। अब सबकी तरफ से मैं कुलदीप भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कुलदीप भाई कुछ आपकी तरफ से, क्योंकि हरियाणा से बहुत लोग विदेश जा रहे हैं, हमारा पूरा प्लानिंग है चंडीगढ़ में हम एक ब्रांच ऑफिस एस्टेब्लिश कर पाएं, तो आप हरियाणा के भाइयों को क्या स्पेशली कुछ बोलोगे? जरा हरियाणवी में बोलो ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे। जी सर। तो सर यही है कि भाई पेशेंस तो रखना पड़ेगा। टाइम तो वहाँ पे रूल जो चेंज होते हैं, कंट्री नया नया सैनिकन में है, इसलिए टाइम तो लग जाता है। जो हमारी फाइलें पहले से लगी हुई थी, 50 बंदे थे हम स्टार्टिंग में, हमारे 35 बंदे चले गए थे उनमें, लेकिन उनमें भी हम जो 15 बंदे थे उनमें मैं भी रह गया था यहाँ पे, तो इसलिए पेशेंस मेरा भी डगमगा गया था, इसलिए सर से कुछ बातचीत बीच में हो गई थी जो सर ने बता दिया आपको। तो ऐसा कोई भी बात नहीं है, वरना ना कोई फ्रॉड का वो है, सब लीगल तरीके से भेजते हैं सर यहाँ से, ठीक है ना। जिस भी भाई को अप्लाई करना हो वो यहाँ से आके अप्लाई कर सकता है, कलकाजी में ऑफिस है इनका, ठीक है। थैंक यू वेरी मच कुलदीप भाई। और हरियाणा के कैंडिडेट्स का बहुत अच्छा फीडबैक रहा है। मतलब आपने एक मेरी सक्सेस स्टोरी देखी होगी, उसमें एक सियाराम करके कैंडिडेट है, आज भी वो हर साल हर 6 महीने में कॉल कर देता है, गुरुजी प्रणाम। तो हरियाणा के एक से एक प्यारे कैंडिडेट हमारे पास आए हैं और आगे भी आते रहेंगे, एंड वी विल गिव यू द बेस्ट सर्विस गाइस, ओके। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आप सबकी तरफ से एक बार फिर से मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कुलदीप भाई को। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।